आत्मानमलिकान्तं साधुतं मंगलम वंदे संतष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण भी प्राग ज्ञान होता हयात वही अरहंता आत्मा। पानी, जल, बाह्य, ये तो पर्यायवाची शब्द हैं। ये कोई पानी का अर्थ नहीं है। जल का अर्थ पानी, पानी का अर्थ जल। पानी किसे कहते हैं? जो प्यास बुझाए, शांति प्रदान करे, अग्नि को बुझा दे। आपको मालूम है पानी खोलता भी हो और अग्नि पर डाल दो तो बुझ जाएगी। बात पानी की नहीं, पानी तो दृष्टांत है। ज्ञान उसे कहते हैं जो मोह से निवृत्त हो, आश्रवों से निवृत्त हो, कषायों से निवृत्त हो। ज्ञान बस जानता है। अरे नहीं, जानने योग को जाने तब तो ज्ञान है, नहीं काय का ज्ञान है। जानत हूँ अवगुण करे मन जाने सब बात, करती पकुआ पड़े ताकि का कुचला। जानत हूँ अवगुण करे मन जाने सब बात, और करती पकुआ पड़े ताकि का कुचला। हाथ में दिया में लेकर के कुआ पर पड़ने के समान है। ज्ञान उसे कहते हैं जो आश्रमों से निवृत्त हो। जो आश्रमों से निवृत्त न हो उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहेंगे। अगर उसे भी ज्ञान मानोगे तो अज्ञान किसे कहोगे? ये बताओ। तुम अपनी विद्युतता लगा दो, जो कषाय करा है उसे ज्ञान कर दे, कषाय पुष्ट करे उसे ज्ञान कहेंगे तो अज्ञान किसको कहेंगे? ये तो सब अज्ञान में ही है। ज्ञान उसको कहेंगे जो कषायों से निवृत्त होने के लिए उद्यम करे। ज्ञान जानता है, क्या जानता है? अपने आत्मा को, आत्म स्वभाव को, आत्मा माने आत्म स्वभाव को कषायों से निवृत्त जानता है और कषायों से निवृत्त होने की विधि भी जानता है। ज्ञान का काम जानने का, तो क्या आत्मा या आत्म स्वभाव कषायों से निवृत्त है और आत्मा के आश्रय से ही निवृत्त हुआ जाता है। तत्व निवृत्ति रूपम ज्ञान जानता है। इसीलिए ज्ञान में बदले की भावना नहीं होती। ज्ञान में बदले की भावना नहीं होती, उसकी दृष्टि बदल गई होती है। इससे बदला नहीं ना। अरे इससे बदला लेना ये कोई मुख्य कारण है, मूल कारण है? इस श्रेणी से हमें बदला लेना है, ऐसा भाव आया यशोधर मुंडाई को। इस कमर से हमको बदला लेना है, ये समझता क्या आपने को? भाव आया पार्श्वनाथ को। हमारी कसाएं तुम समझते क्या हो? बदला लेने की भावना। अरे दृष्टि बदल गई होती है, सम्यक दृष्टि की।
जिसे तुम कारण मानते हो उसे वह कारण ही नहीं है। जिसे तुम कारण मान रहे हो वह मूल कारण ही नहीं है। निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र। और ध्यान रखना, कपट प्रीति अंगार सी। तत्व प्रीति, तत्व के प्रति प्रीति अंतरंग होना चाहिए। तत्व ज्ञानियों के प्रति प्रीति भी अंतरंग होना चाहिए। साधर्मियों के प्रति भी प्रीति अंतरंग होना चाहिए। कपट प्रीति अंगार सी। अंगार माने स्वयं जले और जलने में निमित्त हो। कपट प्रीति करेगा वह भीतर भीतर जलता रहेगा और जलने में निमित्त होगा। शांति नहीं मिलेगी। बदले की भावना आग कहां से आती है? तीव्र कसाय, कसाय की मंदता भी नहीं है। कसाय की मंदता तो ये है भैया हमारा ही उदय है, हमारा ही दोष है। तुम्हारा क्या दोष है? कसाय की मंदता भी नहीं है। कसाय की मंदता में तत्व विचार होता है, विपरीत विचार नहीं होता। बता, जरा सी बच्चे को उठा के ले गया वो प्रद्युम्न कुमार को। अच्छा हमारा बैरी बदला देना, तब तो हम कमजोर थे, अब बता वो बेचारा क्या बताए। लेकिन आयु बाकी थी तो उसको उसने कहा सिला से दबा दो, अपने आप मर जाए। और वो सिला हाल रही है। कसायों में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में कसाय नहीं होती। ये कामदेव चरम शरीरी, ये ज्ञान नहीं हुआ उसको, दैत्य को। वह प्रद्युम्न कुमार को ले तो गया। सैनिक ने यशोधर मुंडराज की सामर्थ्य को नहीं जाना। अगर यशोधर मुंडराज की सामर्थ्य को जानता तो कैसे कहता अरे काय को तुम चिंता कर रही हो चिल्ला से, वो तो फेंक दिया होगा, भग गया होगा। ऐसे उपसर्गों में भी उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई भाव नहीं है। आज बच्चे कह देते हैं तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म नहीं आती बोलते? तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने हमें काटा हो, तुमने हमारे का करो। यही भगवान कैसे बोलते हो? बोलना आता तुम्हें? पूजा करोगे सब पूजा बेकार हो गई। माइनस मार्किंग है यहाँ तो, ध्यान रखना। हम सोच रहे थे सब कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी, वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। वो एक समय के बंधे हुए कर्मों में 7 भाग पड़ते हैं कम से कम। आयु न पड़े तो नहीं पड़े, उस समय त्रिभाग नहीं होते, लेकिन 7 भाग होते हैं। सावधान हो जाना चाहिए। क्षमा सुधार का पहली सीढ़ी है, मजाक नहीं है। क्षमा करो, क्षमा करो। अरे हम क्षमा नहीं करें तो क्या करेंगे ये बताओ? अपना बिगाड़ करते रहेंगे, क्रोध की अग्नि जलते रहेंगे।
क्षमा क्षमा सब ईसो कह के मन की छले हने सामने वाला क्षमा न करे तो क्या कर लोगे तुम? क्षमा तुम्हारी मांगने पर भी सामने वाला अगर क्षमा न करे तो तुम क्या करोगे? तो तुम सुखी नहीं हो पाओगे, इसका मतलब। औषधि की आरती उतारे हुए से रोग नहीं मिटेगा। औषधि के प्रयोग करने से रोग मिटेगा। ऐसी प्यारी लाइन है इसमें, जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, ते भोगातुर होय सहे दुख नरकन मार। जिनके उर विश्वास वचन और शासन नहीं, जिन वचनों के प्रति जिनको विश्वास भी नहीं है, माने जिनको विश्वास भी है जिन वचनों के प्रति, जिन वचनों का श्रद्धान भी है, वे भी नहीं कर सकते। तो उनको भी अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती। दृष्टि बदल गई होती है, बदला लेने का भाव नहीं होता। शत्रु के प्रति भी उपकार का भाव आता है। आत्मानुशासन में क्या लिखा? धर्म की देखो, धर्म की महिमा। जिस धर्म का ज्ञान होने पर धर्मात्मा जीव को उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं आता। उपसर्ग करने वाले के प्रति, और नहीं तो उपकार करने वाले के प्रति भी शिकायत नहीं मिटती। हमने कहा ना, जिन माता पिता ने जन्म दिया है, तुम्हारी उंगली पकड़ करके मंदिर ले गए, जिन वाणी सुनाई तुम्हें बैठ के, खुद नहीं सुनी और तुम्हें सुनाई। हाँ, खुद नहीं सुनी, क्यों? बच्चा हरकत करेगा और तुम्हें सुनाई, और तुम उनसे ये कह रहे हो तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माता के पिता के वात्सल्य को कोई समझता है? तुमने हमें कहा दो, संस्कारों की कीमत नहीं है तुम्हारे पास। अरे धन की कीमत है, चलो जो आज तुम्हारे पास धन है उसकी भी, ये भी गुरुजनों का आशीर्वाद है। गुरुजनों के आशीर्वाद से होने वाले पुण्य के उदय से तुम फल भूल रहे हो, और तुम कह रहे तुमने हमें कहा दो। अरे तुम्हारे मुंह से के ये कहीं नहीं निकलता जो कुछ है सो तुम्हारा ही है। बदला लेने की भावना आती है। पिंजरे में डाल दो सैनिक को, कुनिक ने, एक तरह की पिंजरे ही है, जेल है। कंस ने दृष्टि बदल करके देखो, दृष्टि स्वयं बदल के देखो, सृष्टि स्वयं बदल जाएगी। अगर हम बदली हुई दृष्टि से देखेंगे, सम्यक दृष्टि से देखेंगे, अंतर्दृष्टि से देखेंगे, तो हमें कोई अपराधी नहीं दिखाई दे। ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आती, मोटी मोटी लगती हैं। वैद्य ने कहा मैं खा लो, तो तुमने कही ये तो घर की दवाई है, या क्या करेगी? को गोली भोली हो, कैप्सूल हो, कछु और इंजेक्शन हो, तो कुछ बोतल हो, तो भले 5,000 लग जाए 5 की जगह। तुम दवाई का मूल्यांकन करना नहीं जानती। सवेरे भी मैंने कहा था, कल भी कहा था, भैया वैचारिक पक्ष हमारा बहुत कमजोर है, हम विचार करना नहीं जान रहे।
इसीलिए इतने दिन हो गए सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते और हमारी परिणति बदल नहीं रही। अभी विचार करोगे तो अभी थोड़ी देर बाद बदलेगी। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व श्रवण की महिमा नहीं लिखी, तत्व पठन की महिमा नहीं लिखी। देखो शास्त्र पठन की महिमा। अरे शास्त्र पठन का भी गुण भेद ज्ञान लिखा है। भेद ज्ञान होना, अनंतानंदी कसायों की निवृत्ति होना, ये उसका गुण लिखा है। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। क्या लिखी? सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। उसके निश्चित ही ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, और नहीं तो काय का ज्ञानी है। समझदार जी टीका करते हुए क्या लिखा? अरे जो ज्ञान आश्रयों से निवृत्त नहीं है, हैं, उसकी अज्ञान से क्या विशेषता हो गई? तुम पानी को किसी अवस्था में रखो, लेकिन वो अग्नि को बुझाएगा, जलाएगा नहीं अग्नि। ये तो बर्तन की संगति करने का दंड मिला है कि वो पानी गर्म हो गया है। बर्तन की संगति ये कुसंग का दंड है। जिसकी दृष्टि बदल गई उसे बदले का भाव नहीं होता। कर्तृत्व का भूत तुम्हें दौड़ता है, तुम्हें हैरान कर देगी, तुम खाक में मिला देंगे। तुम क्या समझती हो? अरे घोर उपसर्ग करने वाला कमठ भी पार्श्वनाथ का क्या कर पाया बता? पार्श्वनाथ की पूज्यता को इतना कम नहीं कर पाया। पूज्यता की बात तो बहुत दूर हो गई। और हम ऐसे बोलते हैं, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। ऐसे तो रानी ने कहा था सुदर्शन सेठ। तू समझता क्या है? तो मट्टी खराब कर देंगे। अरे मट्टी खराब ही करोगे, परिणाम खराब नहीं कर पाओगे। तुम अपनी मट्टी भले खराब कर ली हो, सामने वाले की मट्टी खराब नहीं कर पाओगे, परिणाम खराब नहीं कर पाओगे। ये बातें झूठी लगती हैं तुम्हें। विश्व में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। तुम इनकी ओर ध्यान इसलिए नहीं देते, इनकी होनार अच्छी नहीं, इनके अंदर विनय नहीं है। वो सब बात व्यवस्था सही है, लेकिन इसके कारण से दोष से नहीं बच सकते। ये अवात्सल्य नाम का दोष है। हमारा मित्र धर्म मार्ग में कैसे लगेगा? मनोवेग पूछ रहा है, पवन वेग मुन्ना किनसे? मुनीश्वर से। स्वयंभू मंत्री का शिव मुन्ना से पूछ रहा है, हमारा राजा महाबल भव्य है क्या भव्य है? जाने का विषय में फंसा है, विषयों की चाह में चल रहा है, भीतर भीतर सड़ रहा है। रत्नाकर वाणी ने काशी फल का दृष्टांत दिया। भीतर भीतर ऊपर ऊपर साफ और भीतर भीतर सड़ रहे। ऊपर से ब्रह्मचारी का भेष है और भीतर जो सोच रहे जी छत्र कैसे उड़ा के चले, कौन सा मौका मिले छत्र भाग लेके भाग चले।
लोक में प्रशंसा भले मिल जाए, भला नहीं होगा। तब रीत गए बहुमान जय के विनय गुण चितलाइए। हमने एक बात आपसे कही थी, जैसे छोटे बच्चे को टोंकती है माँ, ऐसे अपने को टोंकना सीखो। आत्मा का गुरु आत्मा ही है। बोलो तुमने क्या पढ़ी थी कल? शास्त्र में क्या सुन के आए? बोलो आज क्या पढ़ा? ताकि बात बंद करी हो, और नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ो। अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो फिर पढ़ो, नहीं तो गेय मुख सन्मुख उपयोग है तुम्हारा, गाय के सन्मुख उपयोग नहीं है। अंतर्मुख होने की पात्रता भी नहीं है। ज्ञान कला जिनके घर जागी, ते जगमाए सहज बैराग। अरे बैराग उनका सहज है, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं है, ऊपर का दिखावा नहीं है। बैराग कोई वेश नहीं है, बैराग कोई क्रिया का नाम नहीं है। बैराग आत्मा का, आत्मा के आश्रय से होने वाला ज्ञान आनंदमय समतामय अंतरंग परिणाम है। इस परिणाम को पाकर के जीव धन्य हो जाता है, पूज्य हो जाता है। तुमने बैराग को ऐसा समझ लिया, चुपचाप सुनने की आदत पड़ गई। हमने कहा डॉक्टर 5-6 साल में बनता है, उसके बाद अंडर ट्रेनिंग, डॉक्टर के निर्देशन में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इंजीनियर 5-6 साल में मर पाएगा, और ब्रह्मचारी गोला चढ़ाए सो ब्रह्मचारी हो गए। बस तुम्हारे घर के नियम अपने चल रहे। ज्ञान बिना का बैराग्य रूंदी कसाय होती है, और बैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान होता है। जिस ज्ञान में बैराग माने राग व्यतीत हो गया है, भगवान किनको कहते हैं? जिनको ज्ञान पूरा होता है और राग बिल्कुल नहीं होता। और राग का उल्टा द्वेष नहीं है, ध्यान रखना। राग के विपरीत बाची शब्द देखोगे तो राग और भी राग था। द्वेष तो एक ही बात है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। और अज्ञानी ने दो ही देखे हैं, राग के देखो द्वेष। ठीक है, कोई बात नहीं, तो द्वेष कर लिया, अब बोले ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, मत देखो, उतना ही भीतर द्वेष पल रहा है। राग और द्वेष दोनों विपरीत हैं नहीं है, एक ही है। राग से ग्रहण करता है और द्वेष से छोड़ता है। तो राग द्वेष को छोड़ने जाएगा तो राग करेगा, राग को छोड़ने जाएगा तो द्वेष कर लेगा। ये कौन सी परिपाटी है? अज्ञानमय परिपाटी। ये अज्ञान की परिपाटी। इच्छा पूर्ति हो गई तो राग हो गया, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष हो गया। रोज तुम मांगते हो, पिताजी ने कह दी चाबी धरी ले गोलक में से। एक दिन शंका हो गई, उन्होंने काय को चाहिए, बस आफत हो गई, बस समझ। अब बुरा मान के बैठ गए, हमारा विश्वास नहीं है। तुमने विश्वास लायक रखा ही नहीं अपने को। जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाई, ते भोगातुर हों। आतुर किसको कहते हैं? रोगी को कहते हैं आतुर। आतुर माने रोगी। भोगों का रोग है, भोगों का फल नहीं है, भोग स्वयं रोग है।
वे कछु नहीं कहते, वे पंडित जी अच्छे है, वो भगवान कछु नहीं कहते, वो पंडित जी अच्छे है। वे पंडित जी खराब है, बड़े बात बात पर ठोंक देते। तो तुम बात बात पर गलती क्यों करते हो? अरे टोकने वाला मिलना भाग्य की बात है। स्वयं का विवेक हो और गुरु की टोंक हो, तब जीवन बनता है। लोहे की छेनी भी नहीं बन पाएगी बिना ठोके। बिना ठोके, भीतर से हाथ लगा के ठोके बिना घड़ा नहीं बन पाएगा। जीवन क्या बनाओगे तुम? जिन्हें जरा जरा से में बुरा लग जाता है, उनका बहुत बुरा होता है। जीवन बर्बाद कर बैठे। और तुम समझते क्या हो? और तुम क्या समझते हो अपने को? तुम क्या अपने को समझ बैठे? हम तो नहीं समझते, लेकिन तुम क्या समझते हो अपने को? भैया विचार करो। तुम सामने वाले से कह रहे तुम समझती क्या हो, तो हम कहते तुम क्या समझती हो? बदा भगवान है, समझो। सामने वाला भी भगवान है कि नहीं है? फिर हमने खूब सुनाई, बड़ो अच्छो करो। जग जीत रहो इसे। तुमने अपनी कसाय बढ़ाई है, कसाय पुष्ट की है, बैर की मजबूत गांठ बांधी है, कृष्ण देश से आए कि हमने खूब सुनाई। हम आपसे कह चुके बेर बेर, भैया स्वाध्याय माने शास्त्र रखो और अपनी परिणति को मिला। हम क्या कर रहे हैं जी? क्या है? तब कछु काम बनेगो। और पंडिताई करियो, दुनिया में समझावे की कोशिश करियो, तो कछु नहीं बनने। कैसे भजन पढ़ते हो? कैसे लिखा होगा? अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे। गलो ने का छुए सो तुम गा ले, तो हम नहीं गा पा रहे, तो तुमने सोच लिया हम कछु और गए। ये कोई बात रही? गला अच्छा देख रहे, भाव अच्छा देखो। हम कह रहे एक पंडित जी थे, शांत हो गए अब तो। सो इस क्षेत्र में तुम्हारे पे पहुंचे और हम भीतर बेदीन बैठे। तो हमने कहा पंडित जी का भक्ति कर, तब तक एक होती। और उन्हें कही भैया भक्ति, पंडित जी भक्ति आप बोलो। और वे भक्ति बोलने लगे। आज हम दिन राज तुम्हारे द्वारे आए। 1 मिनट नहीं लगाया। अब हम थकी भाई हैं, अब हमारा गलो ठीक नहीं है, अब हमारा फिर खराश है। अब अरे खास इतनी बंडिताई काय कर रहे हो? इतनी बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने, और झड़ से ऐसे बोलने लगे, आज हम दिन राज तुम्हारे द्वारे आए। ये तो वो सब जानते हैं, तो सब जानते हैं, सुखा बात हो कि भजन छोड़ो होगा। जो सब नहीं जानते हो, तुम ही जानते हो, सो भजन अच्छो है। इतनी भीतर मान्यताएं के घर करिए हुए हैं। और बाकी बात फिर बोले गए पंडित जी का एक भजन बुलवा है। अब क्या कहें? क्या कहें? अब मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया।
तैयार होने की बात नहीं है, तैयार रहो, एवर रेडी। काल किसी समय आ सकता है, कर्म का उदय हर समय आता है। अगर तुम तैयार नहीं होगे तो क्या करोगे? कर्म के उदय को, पाप के उदय, पुण्य के उदय को सहन करना पड़ेगा। कोई कल्पना ही नहीं है। गाड़ी में बैठे बातें करते जा रहे हैं और तर्क कुतर्क करते चले जा रहे, ताल ठोकर जा रहे हैं और ये एक्सीडेंट हो गया सामने। अब बता, आने वाली पर्याय की तुम्हें खबर है क्या आएगी? वो लड़का खूब प्रेम करता था उस लड़की से, पढ़ी है तुमने कहानी? खूब प्रेम करता था। एक दिन प्रवचनकार आ गए कोई, 4 दिन वो लड़की दिखाई नहीं दी। कहा भैया क्या बात हो गई, दिखाई क्या नहीं दी तू? कि मंदिर में प्रवचन हो रही थी। हाँ तुम चलो, तो चला। और असुचि भावना, अच्छा हमें नीचा दिखाना चाहता है। इनकी कल शकल ने बिगाड़ी तो हमसे भी कहियो। और चुपचाप कहा कि चीजें नहीं, कुछ किसी से कुछ नहीं कहा। और भीतर भीतर पूरी प्लानिंग उसने कर ली और तेजाब की बोतल ला के रख दी अपनी मेज पर। और बेली आई और रात को लेटा था और अपनी प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे और उनके ऊपर फेंक देंगे। ये लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी तो मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी तो मिलेगी तुम्हें नहीं। हे भगवान, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? ये शकल को देखकर तुम रीझ रहे हो, वो शकल अध्रुव है। और बेली आई और उसने बोतल ऐसा उछाली और बोतल खुल गई, उसको मुंह पे गिरेगी सबसे। दूसरे की शकल बिगाड़े वारे अपनी शकल बिगाड़ ली। ले ले बदरो। एक घटना नहीं है, 100-200 घटना है कम से कम। वो स्टेशन मास्टर अपना ही लड़का मरवा दिया। सोचा था ये लड़का मर जाएगा और रुपया मिल जाएंगे हमें, और मर गया अपना लड़का। उस लड़के को चपरासी दे गया गांव, और वो स्टेशन मास्टर का लड़का आके सो गया बेंच पे, और उसने हत्यारे ने छोरा भोंक दिया। यहां मैं कहा 10 रुपया दरी, तुमने हमें धोखा दिया। और वो कह रहा है तुमने हमें मरवा दो। दृष्टि बदल के देखो। अरे जरा जरा सी गाड़ियों पर लिखा होता तुम्हारे, देखो हैं, देखो, लेकिन हम पे देखो नहीं याद, इतनी तकलीफ है इन्हें, हम पे देखो नहीं याद। अरे भाई तुम्हें देखना नहीं आता, ये तकलीफ भगवान के ज्ञान में झलक रही कि नहीं? अपने को देखने के बाद देखो, ना आर ध्यान होगा न रोज ध्यान होगा। अपने को देख करके देखो, अपनी ओर देखते हुए देखो। एक बूढ़ा आदमी था, उसे कहा अब तुम ब्याह कर लियो। अब क्या हो रहा, कि ब्याह तो करेंगे हम, बूढ़े से पसंद नहीं करेंगे। अरे कैसी बातें करते हो, तुम्हारे सैकड़ों लड़की तैयार है, पैसा तुम पे इतना।
ये बताओ, जब मैं बूढ़ी को पसंद नहीं करूंगा तो मुझे बुढ़े को कौन पसंद करेगा? अपने ज्ञायक भाव को देखते हुए देखो, फिर तुम सहज देखोगे। निज को ज्ञात लोक को ज्ञाता, शक्ति नहीं थोरी रे, वो आत्मा देखी दुत तोरी। अपने को जाना, अपना ज्ञाता बना, वो लोक का ज्ञाता हो गया। सर्वज्ञ होने से पहले वीतराग हो जाता है। कर्णन योग का विषय है कि नहीं? सर्वज्ञ 13वें गुणस्थान में, और वीतराग था। अब पहले वीतराग होने पड़े, तब सर्वज्ञ हो पाओगे। पर को जानने की अभिलाषा मिट गई, तब पर जानने में आ गया, और पर पदार्थ जानने में आ गए, लेकिन जानने में आ गए, जानने में नहीं आए। ज्ञान में कहां घुस गए? हैं? बोलो, कहां आए जानने में? ज्ञान ज्ञान ही रूप रहा। ज्ञान ज्ञान को ज्ञान रूप रह करके जान रहा है गे को। अरे ज्ञान गे को भी ज्ञान रूप रह करके जान रहा है। पर को नहीं जानता, इसका अर्थ क्या है? कहना सीख गए बस, पर को नहीं जानता। टका सी जवान ला दी, ज्ञान है दान है। अरे पर को नहीं जानता तो सर्वज्ञ कैसे हो गया? और तुम्हें उपदेश कैसे दिया पर को? और कुंद स्वामी ने तुम्हें भगवान कैसे बता देगा? पर को जानते ही नहीं है, तो तुम्हारी आत्मा भी भगवान है, ये कैसे बता दिया? अनुमान से कही है, अनुमान से कही है, प्रत्यक्ष ज्ञान से कही है। तो ये ज्ञान कहां से आ गया? पर को नहीं जानता, पर को तादात्म्य पने नहीं जानता, बस इतना अर्थ लेना चाहिए। जैसे अपने साथ अभिन्न होकर के जान रहा है अपने को, ऐसे पर के साथ पर से अभिन्न होकर के नहीं जान रहा। जानते समय भी वह भिन्न नहीं हुआ है, उस समय भी वो पुद्गल से अभिन्न है, और ये ज्ञान जीव से अभिन्न है। इसीलिए आपको मालूम है दोनों के काम अलग अलग है। एक आपको बताया था, आश्रव दुख के कारण है, लेकिन आश्रव का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। रोग जैसे पीड़ा का कारण होता है कहा जाता है, ऐसे रोग का निदान ज्ञान जिस वैद्य को, जिस डॉक्टर को हुआ, ये भैया इसको टीबी हुई, अब बात कछु नहीं, वो तो टीबी है। हाँ, वो टीबी को टीबी करके थोड़ी जान रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, उसका तो इलाज करना एक धंधा हो गया, समझ लो। इसको कैंसर हो जाएगा भैया, चेतावनी दे दी, नहीं मानोगे तो कैंसर हो जाएगा तुम, और उसको कुछ नहीं। जैसे रोग पीड़ा का कारण बनता है, वो बात अलग है, वो हम अलग अभी नहीं कह रहे। रोग के काल में भी राग दुख का कारण है, रोग नहीं। जब राग से दुखी होता है तो रोग तो निमित्त होता है। भयंकर कुष्ठ रोग शरीर में बना रहा सैकड़ों वर्षों तक, और तो अभी सनत कुमार को कोई पीड़ा नहीं, बासराज मंडराज को कोई पीड़ा नहीं, वे अपने आनंद का वेदन कर रहे। क्यों भाई? वे कुष्ठ के रोग होते हुए भी आनंद का वेदन कर सकते हैं। क्यों? शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, वेद ज्ञान है। तो हम क्यों नहीं कर सकते पर पदार्थों में?
तुमने केवल कहना सीख लिया सिद्धों के समान है हम। अरे तो सिद्धों के समान आगे चलो। सिद्ध भगवान जब पर की ओर नहीं देखते तो तुम क्यों पर की ओर देख रहे हो? सिद्ध समान हो तो सिद्ध समान जैसे काम तो करो। सिद्ध भगवान पर की ओर नहीं देखते तो तुम पर की ओर क्यों देख रहे? ये बताओ, तुम कैसे सिद्ध समान हो? भ्रम है तुम्हारा। जैसे सिद्ध समान है वैसे सिद्ध समान मानता नहीं, और जैसे सिद्ध समान मान रहा है वैसे सिद्ध समान है नहीं। और सिद्ध भगवान अपने ज्ञान में आते हुए पदार्थों में भी इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष नहीं करते। तो तुम क्या कर रहे? अरे ये तो एक व्यवहार का कथन है, स्थूल कथन है। तुम क्या समझ रहे हो? सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को बुरा नहीं जानता, तत्संबंधी अपने परिणाम को ही बुरा जानता। लेकिन बुरा जानना द्वेष का प्रतीक है। बुरा जानता कि भिन्न जानता है? जहां जो भाषा है वो समझना चाहिए। जहां जहां जो योग्य है, हाँ तहां समझिए थे। बुरा जानता है कि भिन्न जानता है? आश्रय को भिन्न जानता है कि बुरा जानता है? कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है। ये क्रोध का स्वरूप है, ये मान का स्वरूप है। अकम्पनाचार्य सुदसागर महाराज से कह रहे हैं वे बदला लेने आएंगे रात को, ध्यान रखना। संग खतरे में है कि हमारे अविवेक का फल। अविवेक क्या है? सोच पाई तुमने अभी तक? अविवेक क्या है? रास्ते चलते लंबे उलझना नहीं, जोर जोर से नहीं बोल देना, वाद विवाद में नहीं फंस। क्या लिखा? वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुर कहे सहज का अंधा। और हमने और जोड़ा था आपको, तर्क कुतर्क करे सो अंधा। तुम तर्क कुतर्क में लगे हो। तुम उसको भेद ज्ञान माने बैठे हो। अगर भेद ज्ञान होता तो फिर ये दशा तो नहीं हो सकती। यहां वेद ज्ञानी किसको कहते हैं? भेद ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसको अनंतानंदी कसा नहीं। मुंडाज किसे कहते हैं? जिनको तीन चौकड़ी कसा नहीं होती। अरंत किसको कहते हैं? जिनको कोई कसा नहीं होती। और कसा चारित्र गुण का परिणमन, और ज्ञान ज्ञान गुण का परिणमन है। इसका मतलब क्या है? शुष्क ज्ञान से अपनी महिमा मत मानना, अपने को ज्यादा मत समझ बैठना। ज्ञान होने पर भी, ये बल्ब जलने पर भी नाटक हो तो क्या करेंगे हम? नाटक कर ले, हम क्या करें? प्रवचन करने प्रवचन कर ले, ध्यान करने ध्यान कर ले। बल्ब का काम प्रकाश करना है, ज्ञान का काम तो जानना है। अरे और आगे पढ़ो कुछ। ज्ञान का काम जानना है, लेकिन ज्ञान का काम अपने को जानना भी है। अपने को जानना
अपने को जाने बिना पर को पर कैसे जानेगा, ये बता। जो अपने को अपना नहीं जानता वो पर को पर नहीं जानता। अतीन्द्रिय ज्ञान को जो ज्ञान नहीं जानता वह इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान भी नहीं जानता। अतीन्द्रिय सुख को सुख नहीं मानता, वह इंद्रिय सुख को दुख भी नहीं मानता। उसकी भ्रांति है ये सुख है, सुख है, सुख है। कैसे हूं, कैसे हूं, कैसे हूं। चाहत है धन होए किसी भी, चाहत नहीं धन होए किसी भी। कितना अंतर हो गया। मिथ्या दृष्टि का है कि चाहत है धन होए किसी भी, तो सब काम सरल दिया, सब काम बन जाए। और ये क्या था, चाहत है धन होए, चाहत नहीं धन होए किसी भी। किसी प्रकार से हमें धन नहीं चाहिए, न्याय नीति से ही चाहिए। अन्याय नीति से नहीं चाहिए हमें, हिंसा से नहीं चाहिए, अहिंसा से ही चाहिए। हम जानते हैं नदियां भी स्वच्छ जल से नहीं भरती, थोड़ा बहुत पाप तो होता है यहाँ भी, इसीलिए उसकी भावना त्याग की बातें हैं। लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी की सीमा में नहीं घुस पाता वो, अन्याय की सीमा में नहीं घुस पाता। धन तो चाहिए, चाहिए चलो हमारे संग कि नहीं, ऐसो धन नहीं चाहिए। एक नकली दवाई की फैक्ट्री बना लो, कैसो धन नहीं चाहिए हमें। जी लगे रहा तो धंधे में कहा है हमें, कहा मिलेगा तुम्हें कि हमें कछु नहीं चाहिए, कहा मिलेगा। ये पूछ रहे हो, संतोष, शांति, प्रतिष्ठा। तुम पैसा को सब कुछ समझ रहे हो। मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण रख दीजिए। कैसी बढ़िया बात देखी। जिनके ओर विश्वास बचन जिन शासन नाई, ते भोगा तो रहो सहे दुख नरकन माही। जिनके जिन वचनों का विश्वास आ गया वे भोगों के लिए आतुर नहीं होते, घबराते नहीं। अप्राप्त भोगों के लिए चाहवान नहीं है, प्राप्त भोगों में उदासीन है। 5 लाख मिल गए तो ये सोच रहे जेब कब छूटे, ये नहीं सोच रहे 25 लाख कब हो, जेब कब छूटे। इन विकल्पों की विकल्प ज्ञानी और अज्ञानी को निचली भूमिका में होंगे, लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी का फेर क्या होगा, अंतर क्या होगा कि ज्ञानी उन विकल्पों की पूर्ति के लिए पर सन्मुख है, अज्ञानी उन विकल्पों के अभाव के लिए स्वसन्मुख। उल्टा कह रहे, ज्ञानी उन विकल्पों के अभाव के लिए स्वसन्मुख है, अज्ञानी उन विकल्पों की पूर्ति के लिए पर सन्मुख है। जब तुम्हें विकल्पों की पूर्ति का भाव आता है तब समझ लो अज्ञानी की पार्टी में चले गए। जब विकल्पों के अभाव का, ये विकल्पों का अभाव कैसे हो। ये मायाचारी क्यों करते हो। पूजा उनकी कर रहे जिनके विकल्पों का अभाव कर रहे, और विकल्पों की पूर्ति की भावना कर रहे हो। पूजा कौन की करी तुमने, जिनके ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है फिर भी एक विकल्प नहीं है। तो तुमने क्या भावना भाई उनके सामने खड़े होकर, उनकी साक्षी में क्या भावना भाई, हमारे विकल्पों का भाव हो। तुम तो चमत्कार इसको मानते हो कामनाओं की पूर्ति हो जाए। अरे चमत्कारी देव वे हैं जिनके सामने कामनाओं का अभाव हो जाए। ऐसा चमत्कार न भूतो न भावी, देखने में दुनिया को नहीं मिले हो,
और दुनिया देख भी नहीं पाएगी। लेकिन ज्ञानी यही जानते। उपादान और निमित्त की संवाद में लिखा है, तेरो नाम न जाने उपादान को हो। तुम्हारा नाम ही कोई नहीं जानता, सब निमित्त 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 को पकड़े। कैसे सुखी भाई, कैसे काऊ न काऊ से तो है। इतना कर्तत्व का भूत है, बिना झाड़े तो नहीं झड़ जाए। अरे बिना झाड़े ही झड़ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? 2 पैसे का काम है ये तो। एक बिना पढ़ा लिखा नौकर भी कर लेगा, यह अत्याचार विवेक से नहीं कर पाएगा। लेकिन 2 पैसे का नौकर भी कर लेगा, झाड़ू लगा देगा, पोंछा लगा देगा। लेकिन विवेक से यत्नाचार से नहीं कर पाएगा। तुम विवेक और यत्नाचार से कर पाओगे, तुम्हारे अंदर में दया परिणाम है। नौकरों के भरोसे मत छोड़ दो। हमने आपको कहा था ना, भोजन करते समय तुम्हारी थाली में 50 रोटी रख दें तो क्या कहोगे? इतने का क्या होगा? ऐसे ही तुम ये विचार करो व्यापार करते समय, इतने का क्या होगा? भोग पाएंगे नहीं और साथ में जाने की व्यवस्था नहीं है। इतने से क्या होगा? इतने का क्या होगा? अज्ञानी कह रहा है इतने से क्या है, ये तो कछु नहीं नेगे। अरे 5 लाख तो पहले गांठ में धर ले, तब 5 करोड़ की बात करियो। वो कह रहा है 5 लाख छोड़ रहा है 1 करोड़ की बनाने के लिए। अरे कोई नहीं 5 लाख दिए तो प्रेम से दे दो और बन संभाल दो। अब 95 लाख ही तो रहेगी, उनकी फिक्र करो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, तुम्हारी थाली में किसी ने 50 रोटी रख दी, अब क्या होगा? बोलो, भूल गए कि याद है? अगर विवेकी होगा तो उठा के रख देगा, कोई और खा लेगा। और अविवेकी होगा तो हाथ धो लेगा, गीली कर देगा, सब खराब कर देगा, पत्थर फेंक देगा भरी बड़ाई। अगर तुम अपनी थाली ऐसी फेंकते हो तो तुम्हारी अविवेकी हो, अयत्नाचारी हो। और ज्यादा आ जाने पर भी परोसने वाला ज्यादा परोसने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। बिगाड़ने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। बिन ज्यादा खवा दो, दर्द कौन के हुए, खाओ कौन ने? आदत पड़ गई पर को दोष देने की। धर्म फूल में सुगंधी के समान है, हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। धर्म की चर्चा हम बेर बेर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। अगर तुमको सच्चा जैन भी बनना है तो क्या मतलब इतने से जैन नहीं बन पाएंगे? कि हाँ नहीं बन पाओगे जब तक स्वानुभव नहीं करोगे। भैया, क्रिया सुधारने के लिए तुम्हें परिणाम सुधारने पड़ेंगे, और तुम परिणाम नहीं सुधारोगे तो क्रिया कैसे सुधर जाएगी? देखा देखी सुधार भी लोगे तो क्या होगा? आज ईश्वर को देख के 4000 राजा ने दीक्षा ले भी ली तो क्या होगा? निर्वाह कौन करेगा? तुम हमें देख के देखा देखी करने लगे हो तो अवस्था से क्या हो जाए? जे ऐसो कहते हैं अपन वैसो ही करो, बस जे ऐसो कहते हैं अपन। अरे जे जैसो सोचते हैं वैसो अपन सोचो। इनकी जिधर दृष्टि है, ये भगवंत जिधर देख रहे हैं, गुरु महाराज जिधर देख रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं,
उसको देखो, उसका ध्यान करो। कॉपी में से नकल मत कर ले, उसकी नकल करो तो ऐसी नकल करो, पाठशाला जाओ तो ये कैसे पढ़ो तो ऐसे ही अपन पढ़ने, ये कौन सी किताबन से पढ़ो तो ऐसी अपन किताबन से पढ़े। कैसी जितेंद्रियता से पढ़ता है, एकाग्रता से पढ़ता है, प्रसन्नता से पढ़ता है, विनय से पढ़ता है, ऐसे ही अपन पढ़े। इनके और विश्वास वचन जिन शासन नाही, ते भोगा तुर हुए। सहे दुख नरकनवाई। ये सब कर्म का बंद हो गया, स्थिति आ गई, उदय में आ गई। अरे नारकी तो बाद में बना, नारकी जैसी आकुलता तो उसी समय से चालू हो गई जिस समय। अरे उस कमर से पूछो जिस समय उसने मरभूति की स्त्री को बुलाने भेजा था, कैसा तड़प रहा था, आग में कैसे झुलस रहा था। यही छेड़ाना में लिखी, मत किया संभोगी पापी ताते नरक सिधायो। देखो मगर ज्ञान दृष्टि से देखो तो, पर द्रव्य नहीं कुछ करता है, पर लक्ष्य करे खुद अज्ञानी और व्यर्थ दुख में पड़ता है। पर द्रव्य नहीं करेगा कुछ, तुम्हें लगेगी इनने बिगाड़ करोगे, इनने नहीं बिगाड़ किया। अरे आज तो अपन बैठे यहाँ बैठे हैं, हम कह रहे जो एमए की क्लास में थे उस समय की घटना है। एक पीछे लड़का बैठा था इटावा का, तो उसने कोई प्रोफेसर के कहा होगा, कुछ इंग्लिश में बोल दिया होगा, तो उन्होंने कहा सारे हिंदी हिंदी। उन्हीं बड़े हिंदी वाले तुम आए, तमीज सीखो पहले, क्लास में कैसे बोला जाता, कैसे बैठा जाता। तो अभिमान से बोलता सर मेरे 72% नंबर आए हिंदी में, बीए में। उन्हीं आए होंगे, तुम पास नहीं होगे। बूढ़े प्रोफेसर बेचारा निकल गया, तुम प्रोफेसर, तुम स्टूडेंट हो तो हम प्रोफेसर हैं, तुम शिष्य हो तो हम गुरु हैं, आया। इतने बड़े आदमी थे, अब क्या कहें हम, सज्जन लोक में जैसे कहते हैं। उन्होंने तो फेल किया नहीं, लेकिन हम लोग देखते रह गए, रिजल्ट आया उसका नंबर नहीं था, एमए में फेल। उदंडता का ये फल है। का हो तो उनने फेल नहीं कराया होगा, वे तो भूल गए। और प्रोफेसर फेल कराएगा, उसका रिजल्ट नहीं खराब होगा। उन्होंने फेल नहीं कराया, लेकिन वो फेल। अरे भैया, गुरुओं की अविद्या का ये फल होता है, सावधान। चाट पकौड़ी सिनेमा में कितने लोग बर्बाद हो जाते, कितने बच्चे, उनकी शिक्षा बर्बाद हो जाती, पढ़ाई बर्बाद हो जाती, चौपट हो जाती। ये लक्षण वैसे ही थोड़ी दिखे। प्रणम्य चिद्रूपम, उस चिद्रू को नमस्कार करके चिद्रू की प्राप्ति के लिए उसके लक्षण आदि को कहते हैं। क्यों? लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान हो। लक्षण पूत के लक्षण पालना में है, पूत के लक्षण पालना में है। ऐसे पकड़ के हार रावण ने डाल दिया था। ओ ये प्रतापी लड़का है।
धन्य कुमार की नाल खोदने के लिए गया तो बंधन निकला था। राजा ने भी कह दिया जिस पुत्र के जन्म पर ये धन निकला है उसी को पुत्र को दिया हमने, हमें नहीं प्रजा के धन की जरूरत। राक्षस के महल में पहुंचा और वहां से लाभ लेकर के आया। ऐसे उठिया आओ 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 स्वागत करके। तुम्हारा मन ही नहीं चलता, हम दोहरा लें कुछ, हम क्या करें? तुम्हें तो बस वही है, आत्मा करता है, तुम कहते रहो कि करता है। हमने तो जो सुन रखी है, पढ़ रखी है, वह हम भी पक्की है। अरे पक्की करवे से पहले सच्ची तो कर ले। एक सजा कच्ची पेंटिंग कर ले तो इसके से, और फिर पक्की बना दो। पक्की करवे से पहले सच्ची तो कर ले। शायद बात तुम्हारी ध्वजा का क्या होगा अगर तुम कहोगे भोगों का फल रोग है, ये बात की बात है। भोग स्वयं रोग हैं और भोगों की अभिलाषा उसी को होती है जिसे अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं होता। जो दुखी है सुखी को नहीं होती, और भोगों से जीव सुखी नहीं होता। भोगों से जीव सुखी नहीं होता ये तो समझ लिया, और भोग सुखी को जरूरत नहीं है। ये कुदेव छविहीन बसन भूषण अभिलाखें, बैरी सो भयभीत हो सो आयुध राखें। तुम सुंदर सर्वंग सत समृत नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को। कहां से हो जाएंगे? जिसके चित्त में भगवान बस गए, अतीन्द्रिय आनंद का जैसे स्वाद आ गया, उन्हें इंद्रिय के भोगों की कहां अभिलाषा हो सकती है? स्वयमेव निर्वांछक अंग हो जाता है। लेकिन तुम सोचो चौथे गुणस्थान का निर्वांछक अंग 12वें गुणस्थान वाला हो जाए सो थोड़ा ही होगा। अरे वहां अंतर्मंदी संबंधी भोग नहीं होते, अन्याय नीति के भोग नहीं होते, लोक निंद भोग नहीं होते। फिर न्याय में जितनी सीमा हो गई वो 5वां गुणस्थान, और फिर न्याय के भी छूट गए वो 6वां है, 7वां। और अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद बढ़ता गया और वो छूटते गए। भवबंधन तर तर टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। समझ गए क्या कह रहे हैं? ज्ञान उसे कहते हैं ये जिसकी दृष्टि बदल गई, और दृष्टि बदल गई उसे बदले की भावना नहीं आती। निर्णय बंद कर रहे हो, हम तुमसे बदलो लेंगे। क्या बदलो लेंगे? क्या तब तो हम बलहीन थे, तुमने हमारी राजमद में स्त्री चुरा ली थी, अब हम तुम्हें पटक देंगे। तुम कहाँ पटकोगे? वो तो राजकुमार की तरह पला वहां दूसरी जगह, और वहां से 16 लाख लेकर के आया, और सारी द्वारिका को और रुक्मणी को भी आश्चर्य करता हुआ, महाराज आप ही तो नहीं हमारे प्रदुमन, कि हाँ माँ मैं ही हूं तुम्हारा बेटा। ए बेटा तेरी बाल लीला तो देखी नहीं, ओ रानी धन्य होगी जिसने तेरी बाल लीला देखी होगी। मोह की बातें
की बातें भी बालक बन गए और बाली ठुमक ठुमक चलने लगे, गिरन पड़ने लगे, उठने लगे। मन वांछित रूप बना सकते, लेकिन अपने रूप को नहीं भूलना है। इन मन वांछित रूपों को बनाते समय भी अपने रूप को नहीं भूलते। जिन रूप को नहीं भूलते, निज रूप हमारा ध्येय है और जिन रूप हमारा साध्य है, ये रूप जड़ है, भिन्न है, अध्रुव है, विनाशिक है और उसका लक्ष्य दुख का कारण है। इसलिए दुख का कारण भी कहो तो कहो, व्यवहार न है उसे दुख का कारण भी कह देता है। सीता पर आपत्ति क्यों आई? उसके रूप के कारण। अनंतमती और चंद्रमा का अपहरण क्यों हुआ? उसके रूप के कारण। जो जिन रूप पहचान लिया होता, जड़ रूप भिन्न है, विनाशिक है, दुख रूप है, दुख का कारण। अरे अंदर में पुरुषार्थ जगाओ। नरक में ठंडे हो गए, वे नरक के ठीक दुख भोगते हैं। गर्म होते हैं तत्व को समझ करके, वे गर्मी के दुख भोगते हैं। कितने नरकों में गर्मी है, कितने में ठंड है। ये नरक में ठंड के दुख, गर्मी के दुख, असहनीय वेदना, ये ठंडे रहने का फल है। कछु कह जाओ, का कही कछु नहीं। का कह रहे तुम? कौन से? तो हम जो धर्म नहीं तो का है? बोले भैया गरम का बोल। गर्मी के दुख भोगोगे। संसार में कसायों के समान कोई गर्मी नहीं है, ज्वाला नहीं है, और बैराग के समान कोई शीतलता नहीं है। ज्ञान के समान कोई निर्भय नहीं है, दर्पण नहीं है। और ऐसा होता ही लौकिक में, जिसको आईना दिखा दे अंधे काने माने को, सुबह ऐसे लगे तुम क्या कर रहे हो? आईना मत दिखा। हम क्या करें? आईना दिखाना पड़ेगा। तू स्वयं विचार करके देख, तेरी परिणति किधर जा रही है। तुमने अपने को धर्मात्मा मान लिया। अरे धर्म की पात्रता भी आ गई कि नहीं आ गई? कछु नहीं बाबा, हमें दया आ गई। ये बेचारी कुतिया बिलबिला रही थी, तो दया आ गई, इसको रोटी दी। हम धर्म फर्म कछु नहीं जानते कि जाई को नाम धर्म है। दया क्यों आ गई? उसको भी जीव समझा, उस अवस्था को हे समझा। दूर करने लायक दया का परिणाम आ गया। और क्या कहते हैं, मरते ही रहते हैं। अपन क्या करने, अपन क्या करने? हो गया जो खत्म हो गई। तो धम्मो जस दया। लेकिन इसी दया को परमार्थ दया मान लेना, ये भूल है। ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश है, नीचे गिरने के लिए उपदेश नहीं है। निर्दयता, दया और फिर निर्दय। दया का विकल्प रहित निर्विकल्प परमार्थ दया। परमार्थ दया धर्म है, व्यवहार दया पुण्य है और निर्दयता पाप है। ऐसी लगाना चाहिए।
तुम बड़े हो गए कि कपड़ा छोटे हो गए? एक कपड़ा छोटे हो गए कितने? उल्टी भाषा बोल रहे तो हम क्या करें? कपड़ा छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हो गए, तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें कपड़े छोटे लगने लगे। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। युवा होने पर बालपने के कपड़े तुम्हें छोटे लगते हैं, तो बालपने की बातें तुम्हें छोटी नहीं लगती हैं? बालपने की क्रियाएं, बालपने की चेष्टाएं, ये बाल चेष्टाएं छोड़ो भाई। कैसे विचार कर रहे हो तुम? कहाँ खड़े हो? तुम्हें अपने गुरु का गौरव है? हम उन गुरुओं के शिष्य हैं। अहिंसा के प्रसंग में टूटर में लिखा है, एक अहिंसा ही धर्म का अंग नहीं है। या तो सावध के भय से धर्म कार्यों को छोड़ते हो, या सावध का भय नहीं करते हो धर्म कार्य को करते हुए। तो सावध का भय नहीं करते हो या सावध के कारण धर्म कार्य को छोड़ते हो, कोई अहिंसा ही धर्म का अंग नहीं है, ये कहा। वहां व्यवहारिक अहिंसा की बात कही है, मतलब सत्य, अचौर्य, शील, संयम, तप, त्याग, ठीक है ना? क्या अनेकांतवादी शासन है। जहां क्षमा है वहां विनय भी है, सरलता भी है। बाबा जी बहुत सरल है, कछु कहते ही नहीं। हाँ, हमने तुम कितने कुटरो जो तुम पे मंगवात हो और कब बात हो। बाबा जी की सरलता है वे नहीं कहती, लेकिन तुम्हारी सजगता रहना चाहिए। अरे तुम बिना पढ़े लिखे से कम ज्यादा हो गए। बिना बोल के रोटी जो खाते है, तो एक अनपढ़ महिला भी कह देगी, ए देखे रही हो, वो बोलेगा नहीं, वो मांगेगा वो नहीं, रोटी रख दी उन्हें, देखे रही हो। अरे तुम तो कोई बात नहीं, मांग लियो चाहिए सो। लेकिन नहीं मांगने वाले को ध्यान से देखेगी। अरे नहीं मांगना उसका कर्तव्य है और नहीं मंगवाना हमारा कर्तव्य। हम अपने साधर्मी से मंगवाएंगे। भूल गए कि याद है? जो कहता है चाहिए सो मांग लेना, वह कभी पात्र दान नहीं कर पाएगा। क्यों? पात्र कभी याचक नहीं होते। पात्र कभी याचक नहीं होते, याचक पात्र नहीं होते। याचक याचना करेगा, पात्र याचना नहीं करेगा। अरे वात्सल्यांग हमारा ये है कि जैसे बच्चे का बिना बोले पालन करती है माँ, ऐसे ही तुम्हें बिना कहे हुए, बिना प्रेरणा के धर्म का पालन करना है। विचारना जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, ते भोगासुर हों। जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन माई, ते नहीं भोगासुर हों। ककई जिनके ओर विश्वास वचन जिन शासन माही, ते नहीं भोगासुर हों। खड़े हो जा, छाया अपने आप खड़ी हो जाएगी, और नहीं तो आगे आगे भगेगी।
हे जिनवाणी भारती तोय जपूं बिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।